सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम चौथे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 1। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वे योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्मयोग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अभी इसकी व्याख्या। इमं विवस्वे योगम प्रोक्तवान हमव्ययम्। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। यतः यहाँ के इमम, अव्ययम, योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता के वर्णित कर्मयोग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मयोग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य है और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य है। यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध यानी कि नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है। वह तो परमात्मा का है ही, परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार का ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा सा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होगे, पर योग यानी कि नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विवस्वे प्रोक्तवान पदों से साधकों को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार
अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए। गीता के 3 अध्याय का 19वां श्लोक। और दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त यानी कि निष्काम, निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि है। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्वकल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्प्यत। उन सबके आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। उससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु है और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो कर्मयोग की बात बता रहा हूं, वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सूर्य के आदि से अर्थात सदा से हैं, उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।